हेलो स्टूडेंट, आज मैं छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के कक्षा 12वीं के स्टूडेंट के लिए अर्थशास्त्र विषय का मॉडल पेपर लेके आई हूँ। इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और साथ ही आपको इस मॉडल पेपर से ये पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आप अपनी परीक्षा की तैयारी और भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अगर आप दूसरे विषय के मॉडल पेपर की वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, उस लिंक पे क्लिक करके आप मॉडल पेपर की वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो अब हम देखते हैं मॉडल पेपर कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र। समय है 3 घंटे और इसका पूर्णांक है 100। यहाँ से इसके निर्देश को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साथ में आपको क्वेश्चन बताने के समय निर्देश भी बताते जाऊंगी। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है उसमें आपके खंड अ, ब, सा और दा है और सभी में 5-5 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं। तो जैसे यहाँ पे है सबसे पहला खंड आ में है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ से आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इतने जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसके आंसर आपको स्वयं ही ढूंढने हैं। अब है नेक्स्ट, इसमें दूसरे पेज में है जो 5वां प्रश्न है वो यहाँ से देख लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब खंड बा है वो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें भी 5 क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी बताया, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद खंड स, उसमें है सत्य असत्य लिखिए। इसमें भी 5 प्रश्न है 5 अंक वाले, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें ये देखिए खंड स और दा का एक साथ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दा में है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें भी 5 प्रश्न है। तो इस तरह से आपका पहला प्रश्न है उसमें टोटल 20 प्रश्न दिए गए हैं जो 20 अंक के हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न यहाँ देखिए, प्रश्न दिया है पहला पेज में ही, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रश्न 2 है भारत में निम्न उत्पादकता के 2 कारण दीजिए। तो मैं आपको बता दूं प्रश्न 2 से प्रश्न 13 तक वाले जितने भी प्रश्न हैं वो 2 अंक वाले प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आपको लगभग 30 शब्दों में लिखना है। प्रश्न तीसरा है सारणी किसे कहते हैं। प्रश्न चौथा व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्या आशय है। प्रश्न 5वां आर्थिक प्रणाली कितने प्रकार की होती है। प्रश्न 6 सीमांत उपयोगिता के 3 रूप बतलाइए। प्रश्न 7 मांग के 2 आवश्यक तत्व क्या है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पेज में मिलेगा। यहाँ देखिए प्रश्न 8, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जहाँ तक आप ले सकते हैं। इसमें प्रश्न 8 है उत्पादन फलन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 9 वास्तविक एवं अवसर लागत में अंतर कीजिए। प्रश्न 10 पूर्ति को प्रभावित करने वाले कोई 2 तत्व लिखिए। प्रश्न 11 क्षेत्र के आधार पर बाजार को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रश्न 12 राष्ट्रीय आय को मापने की कितनी गतिविधियां हैं। प्रश्न 13 पूंजीगत प्राप्तियों के स्रोत लिखिए। तो ये हो गए आपके 2 अंक वाले प्रश्न। अब मैं आपको बता दूं प्रश्न 14 से लेकर 19 तक के जितने प्रश्न हैं वो 3 अंक वाले प्रश्न हैं और उनका उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में लिखना है। तो यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं प्रश्न 3 अंक वाले। तो प्रश्न 14 है संस्थागत साख की उपलब्धता भारत में निर्धनता के स्तर को कैसे प्रभावित करती है। प्रश्न 15 समष्टि अर्थशास्त्र की 3 सीमाओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न 16 व्यष्टि अर्थशास्त्र में लागत के विभिन्न तत्वों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न 17 पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रय लागतों की आवश्यकता क्यों नहीं होती। प्रश्न 18 सरकारी बजट के घटकों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न 19 यदि आय बराबर 500 तथा उपभोग बराबर 300 है APC ज्ञात कीजिए। ये हो गया 3 अंक वाले, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं प्रश्न 4। तो मैं आपको बता दूं प्रश्न 4 अंक वाले जो है वो 20 से लेके 23 तक है और उनका उत्तर आपको लगभग 75 शब्दों में लिखना है। तो यहाँ हम स्क्रीनशॉट यहाँ से लेंगे प्रश्न 20 से लेकर 23 तक। प्रश्न 20 है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 21 यदि निवेश में वृद्धि 50 करोड़ होती है और आय 1000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1200 करोड़ रुपए हो जाती है तो गुणा ज्ञात करें। प्रश्न 22 है नीचे दिए गए आंकड़ों के आधार पर किसी उद्यम की साधन लागत पर निवल मूल्य वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट देख लीजिए।
क्या है इसमें? अचल भूमि उपभोग, आर्थिक सहायता, अप्रत्यक्ष कर, अन्य उत्पादक इकाइयों से माल व सेवाओं का क्रय और उत्पादन मूल्य। तो इसका आपको बनाना है, लगभग इसका उत्तर आपको 75 शब्दों में लिखना है। और प्रश्न 23 है, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले वस्तुगत कारकों की व्याख्या कीजिए। तो ये हो गए 4 अंक वाले प्रश्न। अब हम देखेंगे 5 अंक वाले प्रश्न। तो 5 अंक वाले प्रश्न में बता दूं सिर्फ 2 ही है, 24 और 25। तो ये पहला पेज में आपका 24 प्रश्न है, ये है प्रश्न 24, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक रिक्त सारणी बनाइए जिसमें निम्नलिखित के अनुसार 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का वितरण दर्शाया गया हो। किसमें? विषय समूह जैसे विज्ञान, कला, वाणिज्य, कृषि, और लिंग बालक और बालिका। इसको लिखना है आपको, या फिर अथवा में दिया है साधारण दंड, विभाजित दंड और बहुदंडी चित्रों में भेद स्पष्ट कीजिए। ये 5 अंक वाले प्रश्न हैं। मैं आपको बता दूं 5 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर आपको लगभग 100 शब्दों में लिखने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पेज में है, ये है 25। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों से सरल मूल्य अनुपात सूचकांक की गणना कीजिए। इसमें दे दिया वस्तु क ख ग घ वर्ष 2018 के मूल्य और 2019 के मूल्य। तो आपको ये प्रश्न बनाना है, अथवा या फिर नीचे दिया है छात्रों के अंकों का माध्यिका परिगणित कीजिए। तो इन दोनों में से कोई भी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये तो हो गया आपका 5 अंक वाले 2 क्वेश्चन 24 और 25। अब है 26 और 27। तो 26 और 27 प्रश्न है वो 6 अंक वाले प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों का उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में लिखना है। तो हम देखते हैं प्रश्न 26। निम्न आंकड़ों में सन 2010 को आधार मानकर सन 2012 की वर्ष का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना कीजिए। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, मदे, चावल, गेहूँ, दालें, मक्खन, खाद्य तेल, ये सारी चीज़ दिए हैं, और आपका वर्ष दिया हुआ है 2010 और 2012। ये 6 अंक वाले हैं जिनको आपको 150 शब्दों में इसका आंसर लिखना है। अथवा में क्वेश्चन दिया है वो नेक्स्ट पेज में है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में यह है अथवा में निम्नलिखित आंकड़ों से 6 विद्यार्थियों के आर की गणना कीजिए। सांख्यिकी में प्राप्तांक यहाँ पे दिया हुआ है, फिर अंग्रेजी में प्राप्तांक भी दिया हुआ है। आपको दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यह प्रश्न 27, उसमें है अल्प विकसित देशों की सामान्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा भारत के निर्धनता के कारणों पर वाद विवाद कीजिए। ये 6 अंक वाले क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपका ये 26 और 27 6 अंक वाले प्रश्न भी हो गए। तो इस तरह से आपके कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र का मॉडल पेपर के सभी टोटल 27 क्वेश्चन पूरे हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।